द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। देश भर में जश्न का माहौल है। मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और इस पर सीएम शिवराज का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि वैसे तो संपूर्ण देश आज आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज आनंद उत्सव नृत्य का दिन है। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी, तब भी उनका मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश में वैसे तो दलों की सीमाओं से उठकर भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतरात्मा के आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने मुर्मू को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश आज आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, नृत्य का दिन है। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी, तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को, जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है। और हमारे साथ अनुराग इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हर कहीं से अब बधाइयों का दौर जारी है, हर कहीं से बधाइयां मिल रही हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी अब उन्हें बधाई दी है। कहीं न कहीं वो बीजेपी से प्रभावित हैं। बिल्कुल, देखिए, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उसको लेकर धन्यवाद तो दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। पहले ऑपरेशन लोटस और अब राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पहले जब विधायक टूटे तो सत्ता गई, फिर विधायक टूटे तो साख गई, और अब विधायक क्रॉस हुए तो नाक गई। पूरी कांग्रेस जर्जर हालत में है इस वक्त। दोनों व्यक्तियों जो हैं कांग्रेस के वयोवृद्ध, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, ये हमेशा विधायकों पे आरोप लगाते हैं कि वो बिक जाते हैं, बिकाऊ हैं। इनके नेतृत्व पे नहीं कोई विधायक बोल पा रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो आप, स्थिति कैसी हो गई है कि हमारे विधायकों ने भी कहा कि देखो अंतरात्मा की आवाज सुनो। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो, और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली। सर्वाधिक वोट हो गई हमारे इस बेल्ट में, तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो, शुभ्रांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जमुना देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, दिलीप सिंह भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, आप पूरी एक सीरीज उठा के देख लो, अरविंद नेताम तक, इनने कभी जनजाति वर्ग को ऊपर नहीं आने दिया। सर, 2018 में तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा आदिवासी वोट मिले थे और सबसे ज्यादा विधायक उनके जीत कर आए थे। अब अंतरात्मा यदि उनकी सुनाई दे रही है तो 23 में इसका असर होगा। 23 तक ये कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगी कहीं मैदान में, और ये नेतृत्व रहा तो मेरे को तो नहीं लगता ये कभी टिक भी पाएंगे मैदान में। कोई और भी दल आ सकता है, पर सूपड़ा साफ होने वाला है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से झटका एक और कांग्रेस को लगा है, 2023 में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग।
राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर है। एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले। द्रौपदी मुर्मू को 21 मत मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है। बीजेपी विधायकों की संख्या 14 है। जेसीसीजे के 3 और बीएसपी के 2 विधायक हैं। के 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। मुझे जो मीडिया के माध्यम से ही ऐसी जानकारियां मिल रही है, जब तक उसके बारे में विधिवत हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। ग्वालियर से बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर की पिटाई का यह पूरा मामला है। पिटाई के शिकार एसआई का वीडियो भी वायरल हुआ है। मुरार थाने के एसआई अंतर सिंह कुशवाहा का वीडियो वायरल हुआ है। एसआई ने अपने विभाग से सहयोग न मिलने का भी आरोप लगाया है। मुरार के 7 नंबर चौराहे पर गुरुवार को घटना हुई थी। कार सवार युवक को टोकने पर एसआई की पिटाई कर दी गई थी। कार सवार मोनू गिल नाम के युवक ने एसआई की पिटाई की थी। घटना के बाद आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया था। आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज है। एसआई के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। एसआई ने कहा कि आज के बाद थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी तो थाने का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है और ये पुलिस की विडंबना है। थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी, थाने का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, जिसको चिल्ला चिल्ला के मैं परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है और ये पुलिस की विडंबना है। पुलिस इसी तरह पिटेगी, अगर पुलिस इसी तरह हरकत करेगी, दूसरे को मजाक उड़ाएगी, इसी तरह पिटेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि वो प्रशासन, वो पुलिस जिसकी जिम्मेदारी होती है आम जनता को सेफ रखना, वो खुद ही सेफ नहीं है। वो खुद ही सेफ्टी के गुहार लगा रहा है, पर उसके पास भी सेफ्टी नहीं पहुंच पाती है। आखिर किस तरह से देखिए, और एसआई ने खुद कहा ये बहुत बड़ी विडंबना है पुलिस के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अतर सिंह कुशवाहा के साथ कल पूरा घटनाक्रम हुआ था। मुरार के 7 नंबर चौराहे पर एक कार सवार से जब उन्होंने जाम को न बढ़ाने की नसीहत दी तो कार सवार ने उनके साथ अभद्रता कर दी, और जब उन्होंने फटकार लगाई तो कार सवार जो मोनू गिल नाम का शख्स था उसने एसआई अतर सिंह कुशवाहा के साथ मारपीट कर दी। उसी दौरान करीब आधे घंटे तक ये घटनाक्रम चलता रहा। एसआई ने वायरलेस सेट पर भी इस बात की जानकारी दी, अपने अधिकारियों को थाने में भी फ़ोन लगाया, लेकिन उस घटनाक्रम के दौरान कोई पुलिस वाला उन्हें मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। यही वजह है कि शाम को जब उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई अतर सिंह कुशवाहा ने, तो उसी दौरान एक अपना वीडियो बनाया रात के वक्त, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े किए और कहा कि पुलिस इसी तरह से अगर अपने लोगों का सहयोग नहीं करेगी, मजाक उड़ाती रहेगी, तो पुलिस इसी तरह से पिटती रहेगी, आगे भी पिटती रहेगी, और वो इस तरह का मामला आगे होगा तो वो थाने से नहीं जाएंगे ऐसे घटनाक्रमों में। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस पर लोगों का भरोसा होता है कि पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी, सुरक्षित रखेगी, लेकिन अगर पुलिस खुद ही और सब इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी अगर असुरक्षित महसूस करता है और एक वीडियो बनाकर सार्वजनिक तौर पर वायरल करता है और कहता है कि वो इस तरह से पिटते हैं और पुलिस भी इसी तरह से पिटती रहेगी अगर अपने लोगों का मजाक उड़ाएगी, तो निश्चित तौर पर जब लोग इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की साख पर भी बट्टा लगता है। दूसरा, लोगों में जो पुलिस के प्रति भरोसा रहता है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी, वो भरोसा भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग भी संज्ञान लेगा, और ये भी कहीं ना कहीं कि सब इंस्पेक्टर ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल किया है, वो भी कहीं ना कहीं विभागीय अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इस तरह का अफसरों का कहना है। लेकिन जो पीड़ा थी सब इंस्पेक्टर की, उसने वीडियो के जरिए अपनी आम जनता तक पहुंचाई। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो सामने आने के बाद ग्वालियर पुलिस को एक नसीहत लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि वो पहले अपने अधिकारी कर्मचारियों को ही अगर सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो फिर जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी कि